शाला दर्पण पर प्रत्येक विद्यालय को अपने विद्यालय में उपलब्ध कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सूचना ऑनलाइन करना अनिवार्य है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको प्रक्रिया बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से जो आपके पास आपके विद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसे कंप्यूटर है, रेडियो है या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो उनकी सूचनाएं आप आसानी से ऑनलाइन फिल कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लगातार चैनल पर प्रेषित करता रहता हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साथियों मैं आपको यहां दे दूं कि यदि आपके शाला दर्पण से जुड़े कोई सवाल है जिनके जवाब आप मुझसे जानना चाहते हैं और अविलंब जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अपने ट्विटर हैंडल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, मेरे ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहां मुझे फॉलो कीजिए और जो भी आपके सवाल है ये उसको आप मुझे डायरेक्टली डीएम कीजिए। निश्चित है कि जब आपका डीएम मेरे पास आएगा मैं यथाशीघ्र आपके डीएम का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपके विद्यालय में जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनकी सूचनाएं आपको ऑनलाइन करनी है। तो सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। साथियों, मैं आपको साथ यहाँ लॉगिन प्रक्रिया शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लॉगिन प्रक्रिया से भलीभांति परिचित है। जब आप लॉगिन होंगे तो आपको यहाँ इस तरह का इंपोर्टेंट नोटिस दिखाई देगा। कृपया ध्यान देवे, सर्वप्रथम विद्यालय टैब में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र में टैब संख्या 13 में कंप्यूटर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का विवरण आज ही अपडेट करें, ऐसा नोट आपको भी आप आपके विद्यालय को लॉगिन कर रहे होंगे तो दिखाई दे रहा होगा। तो इस टैब की पूर्ति करने हेतु आपको यहाँ विद्यालय नेम से जो टैब मिल रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कई अन्य ऑप्शन और खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र नेम से, जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां आपको देखना है। तो जब ये ऑप्शन आपको मिल जाए तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी। अब आपको कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। हालांकि साथियों ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेट है ये काफी लंबा है, तो इसको पढ़ने में आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन वहां स्पष्ट किया गया है आपको नोट में कि बिंदु संख्या 13 पर आपको वो मिल जाएगा। तो ये बिंदु संख्या 13 यहाँ पर है साथियों, जहां मेरा कर्सर जा रहा है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर ओब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको इस बिंदु पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब आपको आपके विद्यालय का नेम यहाँ दिखाई देगा, आपके विद्यालय का प्रकार आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा, आपके विद्यालय का नामांकन जो है वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको यहाँ जो नोट दिया है उस नोट को एक बार अवश्य पढ़ना है, क्योंकि त्रुटि रहित आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो इन नोट को आप अवश्य पढ़ें। यदि उपकरण एक से अधिक मद से प्राप्त हुए हैं तो प्रत्येक को अलग अलग लाइन में लिखें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास उपकरण है और एक से अधिक मद से उन्हें प्राप्त आपने किया है तो आपको अलग अलग लाइन में लिखना है, अर्थात एक मद के लिए एक ही लाइन का प्रयोग करें। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कि यदि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है तो वो किस परिसर में, या परिसर क्रमांक आपसे पूछा जा रहा है। तो यदि आपका विद्यालय एक से अधिक परिसर में चलता होगा तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ आपको एक ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यदि आपके विद्यालय एक से अधिक परिसर में चलते हैं तो आपको यहाँ इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। फिलहाल मेरे विद्यालय जो है एक ही परिसर में चलता है तो मैंने यहाँ ए सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे आपके लिए उचित जो भी ऑप्शन रहे आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका जो आपको अगली यहाँ इंफॉर्मेशन देनी हो, ब्लॉक का क्रमांक आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। तो ब्लॉक का क्रमांक आपके लिए जो भी लागू रहे, मेरे विद्यालय में केवल एक ही ब्लॉक है तो मुझे एक ही मिल रहा है तो मैंने यहाँ एक सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे आपको भी सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ उपकरण सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा कि कौन से उपकरण की आप एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। अब यहाँ आपको सारे उपकरण के नेम दिखाई देंगे, तो जो भी उपकरण आपके विद्यालय में है आप उसकी एंट्री यहाँ करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ देख लेना है आपको कि यहाँ बहुत सारे जो है उपकरण है वो दिए गए हैं। आपके यहाँ जो भी उपकरण है
उस उपकरण को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे विद्यालय में लैपटॉप है, तो मैंने यहाँ लैपटॉप सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे आपके विद्यालय में मैं एक का करके बता रहा हूँ साथियों, आपके यहाँ एक से अधिक है तो आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ इस प्रक्रिया का आपको दोहरान करना है। अब उसके बाद अगली जो जानकारी आपसे यहाँ मांगी जाएगी वो मांगी जाएगी योजना मद जिसके अंतर्गत उपकरण विद्यालय में उपलब्ध हुए हैं। तो किस योजना में या किस मद से आपने ये उपकरण खरीदा है या उपलब्ध हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ देनी है। तो उसके लिए भी यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से चुनना है उचित ऑप्शन की ये जो आपके पास उपकरण आया है वो कहाँ से आया है, किस मद से आया है। तो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ कि SDMC से हमने खरीदा है। ऐसे जो भी ऑप्शन आपके लिए उपयुक्त रहे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आपसे जो पूछा जाएगा उपकरण प्राप्ति वित्तीय वर्ष की जानकारी चाहिए जाएगी। आपके पास किस वित्तीय वर्ष में ये उपकरण आया है या आपने खरीदा है या लिया है, तो वो वित्तीय वर्ष आप यहाँ से चयन कीजिएगा। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ 2023 ले रहा हूँ। अब आपसे यहाँ कुल प्राप्त संख्या पूछी जाएगी कि आपके पास उपकरण की संख्या कितनी आई है, तो वो संख्या आप यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन देनी है कुल कार्यशील उपकरण की संख्या। अब ये उपकरण आपके यहाँ कार्यशील है तो है उसकी संख्या आपको यहाँ बतानी है। तो यदि मान लो कि ये उपकरण आपके यहाँ कार्यशील नहीं है तो आप यहाँ 0 दर्ज कर सकते हैं, और कार्यशील है तो आप यहाँ 1 दर्ज कर लीजिएगा। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है कुल में से उपकरण विद्यालय के अलावा अन्य किसी ऑफिस विद्यालय में भेजे हुए हैं तो संख्या लिखे। यदि आपके विद्यालय से इस उपकरण को किसी अन्य विद्यालय में भेज दिया गया है तो आपको यहाँ संख्या लिखनी है। यहाँ बताना है कि आपने इस उपकरण को मान लो अन्य विद्यालय को दे दिया है तो वो संख्या आपको बता देनी है। तो मैंने कहीं नहीं भेजा है इसलिए मैं यहाँ 0 दर्ज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको अगली जो जानकारी देनी है यदि लैपटॉप या कंप्यूटर या टैबलेट है तो प्रोसेसर का प्रकार आपको चुनना है। तो ये केवल लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट के लिए ही है साथियों, अन्य के लिए आपको ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली लॉक मिलेगा, इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ लैपटॉप चुना है इसलिए मुझे यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिल रहा है। तो ऐसा सेलेक्ट बॉक्स यदि आप लैपटॉप चुनेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा। तो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ कि आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी इसके लिए प्रोसेसर है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ P3 सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद अगली जो जानकारी आपसे यहाँ चाहिए जाएगी यदि लैपटॉप या कंप्यूटर या टैबलेट है तो रैम की मेमोरी साइज आपके पास, यदि ये साथियों केवल लैपटॉप और कंप्यूटर टैबलेट के लिए ही है, आपको ध्यान रखना है दोनों दो सूचनाएं जो आपसे मांगी जा रही है कंप्यूटर लैपटॉप के लिए ही मांगी जा रही है। तो अब आपको मेमोरी साइज क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ लैपटॉप बताया है तो उसकी मेमोरी साइज क्या है, तो उसके लिए आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट कर लेना है कि मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि 1 GB का ये मेरे पास लैपटॉप है। अब आपको आगे यहाँ सेव का बटन मिलेगा, तो इस सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने आएगी। कंप्यूटर आइटम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, तो मैंने कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन यहाँ दर्ज की है वो इंफॉर्मेशन दर्ज हो चुकी है। तो अब आपके पास यदि और सामग्री है तो आपको यहाँ क्लोज का बटन मिल रहा है, इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। नई रो आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो जैसे आपने ऊपर दर्ज किया है, मैंने जो प्रक्रिया बताई है आपको उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आपको जो अन्य कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यदि आपके पास है तो उनकी संख्या आपको यहाँ दर्ज करते जाना है। और फिर आपको यहाँ सेव का बटन मिलेगा, तो आपको सेव पर क्लिक करते रहना है। जैसे आप सेव करेंगे इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ शो होने लगेगी जो आपके दूसरे नंबर की इन्फॉर्मेशन होगी। अब साथियों मैं एक इम्पोर्टेंट बात और आपको यहाँ याद दिला दूं कि मान लो कि आपसे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत सेव हो गई है, आपके विद्यालय में लैपटॉप नहीं है परंतु आपने गलती से गलत सेव कर दिया है, तो इसके लिए आपको यहाँ एक बटन दिया हुआ है डिलीट का। आप इस डिलीट बटन का उपयोग करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको ऊपर देखने को मिलेगा, आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, तो आपको यहाँ देख लेना है ओके का ऑप्शन मिल रहा है, तो उस ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, डिटेल डिलीट सक्सेसफुली का। तो अब आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप क्लोज पर क्लिक कर लीजिएगा और फिर आपको जो उचित सामग्री आपके विद्यालय में है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दर्ज करके सेव कर देनी है। तो इस तरह साथियों इस वीडियो में जो मैंने प्रक्रिया बताई है
उसको अपनाते हुए आपको जो आपके विद्यालय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कंप्यूटर है, उनको आपको ऑनलाइन करना है। तो उम्मीद करता हूं साथियों जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी, और इस जानकारी को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा ताकि इस जानकारी का लाभ उन्हें भी मिल सके। मिलते हैं साथियों इसी तरह के और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।